फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम आरती शर्मा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं एक एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ एंड लाइफ कोच हूँ। आज की वीडियोस दिल से दिल तक रहेगी, दिल की बात करने के लिए आई हूँ मैं। जानते हो, जैसा कि आज सेकेंड संडे है मई मंथ का, जो कि मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है यूएसए के साथ बाकी अदर्स कंट्रीज में भी। तो हमारे यहाँ भी मदर्स डे 14 मई 2023 को इस बार सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो आप सब बताएं कि आप सब कैसे सेलिब्रेट करने का सोच रखे हैं, कमेंट सेक्शन में बताएं। या फिर कौन कौन इस साल से सेलिब्रेट करना चाहता है, और मैं बताऊंगी कि आज क्यों सेलिब्रेट करना चाहिए या फिर क्या वैल्यू है इस डे का। तो चलिए फ्रेंड्स, बताती हूँ मैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारा सबसे पहला रिश्ता होता है हमारी माँ के साथ। वो हमारे जन्म से भी पहले, मतलब पूरी दुनिया के साथ बाद में वो रिलेशन बनता है, पर सबसे पहले अगर किसी के साथ हमारा कोई रिश्ता बनता है तो वो हमारी माँ के साथ बनता है। माँ और बच्चे का जो रिलेशन होता है वो सबसे अलग होता है, और ये जो ह्यूमन नेचर ही ऐसा है, एक ह्यूमन ही ऐसा स्पीसीज है जिसमें ये लाइफ लॉन्ग रहता है रिलेशन। आप जैसे कि देखते हो कि कुत्तों में भी, कुत्ते या फिर अलग एलिफेंट, सब में मदर्स और जो चाइल्ड का है, जैसे कि कुत्ते की पप्पीज, जो डॉग की पप्पीज होती है, उनको वो बचपन में तो बहुत केयर करती है, बट आफ्टर 1 to 2 month 3 month ऐसा होता है ना कि बाद में वो, अगर वो पहचानती भी नहीं अपने बच्चों को, जब वो अलग चले जाते हैं, उनका अच्छे से केयर हो जाता है। बट एक ह्यूमन ही ऐसा है जिसका केयर हमेशा उसकी माँ करती है, और वो कनेक्शन रहता है, इतना मातृत्व वाली भावना रहती है। और सब में मैं हैप्पी मदर्स डे सिर्फ माँ को नहीं बोलना चाहूंगी, जितने भी हमारे रिलेशन है जिसमें मदरहुड है उसको बोलना चाहूंगी। और सब इंसान के अंदर एक फेमिनिन कैरेक्टर होता है, एक माँ वाली फीलिंग होती है। वो केयर, वो जो सेल्फलेस प्यार जो होता है वो सिर्फ माँ ही कर सकती है। जो माँ है हमारी, वो उसका प्यार सबसे ज्यादा सेल्फलेस होता है। एक पिता का भी प्यार बोल सकते हैं आप कि सेल्फलेस नहीं है, उसमें भी कहीं ना कहीं कंडीशंस आ जाती हैं। अगर तुमने इतने अच्छे मार्क्स लाया, तुम मेरा बात मानोगे, तुमने ये किया, तुम यहाँ पे शादी करोगे, तो एक कुछ ना कुछ कंडीशन होती है। बट आप कुछ भी कर लो, वो माँ और बच्चे का जो प्यार और कनेक्शन है वो किसी और रिलेशन के साथ मैच या वाइब नहीं कर सकते हो। तो वो जो 9 महीने को का एक्स्ट्रा होता है, पूरे वर्ल्ड से ज्यादा आप 9 महीने का एक्स्ट्रा कनेक्शन माँ के साथ होता है हमारा, ह्यूमन में जो होता है। तो देखो, हम स्टार्टिंग में सर्वाइवल के लिए भी हमें अपनी माँ की जरूरत होती है, वेदर इट इज फूड, शेल्टर और केयर, जो भी है, सिक्योरिटी पर्पज से भी, हर चीज के लिए जो माँ और बच्चे का कनेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर माँ नहीं है तो हम खाना पीना भी बचपन में, मतलब जब बहुत छोटे होते हैं तो हमारा खाना पीना भी मुश्किल होता है। हर चीज के लिए आप डिपेंडेंट हो माँ पे। वही जो 1-2 साल तक, 3 साल तक के भी बच्चे होते हैं, बचपना बोल सकते हो, जब वो चाइल्डहुड में होते हैं, जिनको 24 घंटे माँ चाहिए होती है। 1-2 साल के बच्चे तो अगर थोड़ी देर के लिए भी माँ हटती है तो रोना शुरू कर देते हैं। जो 1-2 साल के बच्चे होते हैं वो थोड़ी देर के लिए भी माँ से दूर नहीं रह सकते। वही बच्चे जब बहुत बड़े हो जाते हैं, 31-32, जब वो अपनी फैमिली में इन्वॉल्व हो जाते हैं या जॉब के सिलसिले में बाहर रहने लगते हैं, तो महीनों महीनों उनसे बात नहीं होती, अपनी मम्मा से वो बात नहीं कर पाते हैं। तो ये कैसे हुआ? जो एक पल के लिए अपनी माँ से दूर नहीं रह सकता था, वो अब 1-1 महीने बात नहीं करता है, या फिर 10 दिन बात नहीं करता है। ये सब चीजें इवोल्यूशन है, बहुत सारी इसमें कंडीशनिंग आ जाती है, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, बट वो माँ का प्यार कभी कम नहीं होता है। तो आपके साथ मैं ये बातें शेयर करना चाहूंगी कि हमें मदर्स डे क्यों सेलिब्रेट करना चाहिए। या फिर, यार देखो, बोलते हैं कि ये ढकोसला है कि एक दिन माँ को प्यार दिखाओ बाकी दिन नहीं। अरे बाबा, आप हर दिन प्यार करो। मैं भी चाहती हूँ कि हर दिन आप स्पेशल फील करवाओ, हर दिन स्पेशल फील करवा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर एक डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, जैसे आपका बर्थडे होता है, आप एनिवर्सरी होता है, इसका मतलब क्या आप डेली प्यार नहीं करते हो जो एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हो या अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो? उसी तरह से मदर्स डे है। तो अगर एक दिन आपको मिल रहा है अपनी माँ के साथ बिताने के लिए, उसे स्पेशल फील करवाने के लिए, तो उस चांस को क्यों खोना? वैसे भी तो हम बहुत टाइम नहीं दे पाते, अपने अपने काम में बिजी होते, तो अगर एक दिन मिल रहा है तो उसे आप बिल्कुल सेलिब्रेट करिए। मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सेलिब्रेट करिए, उनको भी स्पेशल फील करवाइए जो आप
बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और हाँ, अगर आप अलग अलग एज कैटेगरी के हैं, अलग अलग बैकग्राउंड है आपका, तो आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मैं बता सकती हूँ, अगर आप चाहो तो मेरी बातों को भी फॉलो कर सकते हो, या आपने कुछ अलग प्लान कर रखा है तो आप वो अलग प्लान भी बना सकते हो, या अलग चीज़ें जो आपने स्पेशल सोच रखी है तो वो बहुत अच्छी बात है, आप वो कर सकते हो। नहीं तो अगर मेरे अनुसार जाना चाहोगे तो वो भी फॉलो करो, और अगर वो करते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो लिख देना। जैसे कि पहली बात, आप एक चीज़ कर सकते हो। मान लो आप छोटे बच्चे हो, ठीक है, लाइक आप 10 ईयर से कम हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप ग्रीटिंग्स बना सकते हो अपनी अपनी मम्मी के लिए, कुछ लेटर्स लिख सकते हो, कुछ प्रेज कर सकते हो उनको, या फिर उस दिन सुबह उठ के सबसे पहले अपना, उनको ना बहुत अच्छा लगता है कि अगर आपने सुबह जल्दी उठ लिया और अपने काम प्रॉपर्ली खुद से कर लिए, तो वो कर लोगे तो वो भी एक खुशी देगी उनको। आप सबसे पहले बेड वेड बना लो अपना खुद से, रूम को अपना क्लीन रखो। छोटे बच्चे हो यार, इतना तो कर ही सकते हो। हाँ, और ग्रीटिंग बना सकते हो, वो बहुत अच्छी बात है। और आपके कुछ पॉकेट मनी है तो उससे जो एफर्ट्स आप डाल सकते हो कुछ भी स्पेशल करने के लिए, वो कर सकते हो। अब चलिए आओ टीनेज की बात करती हूँ। टीनेज एक ऐसा एज है ना जब बच्चे काफी रिबेलियस भी होने लगते हैं। तो आप कोशिश करो कि आप उस दिन रिबेलियस ना रहो, या हमेशा ही रिबेलियस ना रहो यार। आप भी पेरेंट्स को समझो, अगर वो नहीं समझ पा रहे, होता है, डिफरेंसेस होती है, एज गैप होता है, काफी सारे चॉइसेस के डिफरेंसेस होते हैं, तो खुल के बात करो। हर चीज का ना सॉल्यूशन होता है खुल के बात करना। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है अपने पेरेंट्स से, अपने मम्मा से, वो खुल के बताओ। या फिर आप, ऐसा होता है ना, इसमें कभी कभी पेरेंट्स की भी थोड़ी सी गलती होती है, लाइक मैं गलती ही बोलूंगी क्योंकि वो ना समझते हुए भी कुछ चीजें ऐसा खुद ही कर देते हैं कि बच्चों के साथ उनके डिफरेंसेस बढ़ने लगते हैं, लाइक कांस्टेंट कंपैरिजन करने लगते हैं लोगों के साथ। आप वो चीजें किसी और ढंग से भी बोल सकते हो, बट या आप बच्चों के साथ कंपेयर मत करो कि ये बच्चा ऐसा है, फलाना का बच्चा तो ऐसा है, इसने इतने मार्क्स लाए, इसने ऐसा किया, ये इतना अच्छा कर। आप कांस्टेंट कंपैरिजन मत करो अपने बच्चों का किसी और के बच्चों के साथ, या किसी और के साथ। कंपैरिजन किसी को भी अच्छा नहीं लगता। अगर आपके बच्चे ही कहें कि उसकी मम्मा तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, उसकी मम्मा तो ये करती है वो करती है, तो आप भी चिढ़ जाते हो। इसी तरह से आप बच्चों के को भी कभी कंपैरिजन मत करो, उसके इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, वो इतना अच्छा है, वो इतना शांत रहता है। क्या पता उसकी कुछ क्वालिटीज जो सामने वाले की वो सिर्फ आपको पता है, और कुछ क्वालिटीज हो जो नहीं पता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि क्या है वो आपको भी नहीं पता, उनके पेरेंट्स को ही नहीं पता, तो आपको क्या पता। वो गुड बुक्स में रहने के लिए कुछ करते हैं और सामने से कुछ होता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत खुले विचार के होते हैं, लाइक जो है वो सामने भी वैसे हैं, बाहर भी ऐसे हैं, घर पे भी वैसे हैं। तो आप कांस्टेंट कंपैरिजन मत करो, क्या पता आपका बच्चा किसी और चीज में अच्छा हो। तो ये तो हो गया चॉइसेस का डिफरेंसेस, तो उसकी वजह से रिवेलियस नेचर आ जाता है, तो इसको साइड हटाते हैं, ये बाद की बात है। उस दिन आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आप एक टीनेजर हो, तो आप समझो कि वो भी कंडीशनिंग कुछ और है पेरेंट्स की, तो वो सब भूल जाओ। और मुझे भी पता है कि आपको अपने पेरेंट्स, अपने मम्मा से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो आप कर सकते हो कि आपके अपने पॉकेट मनी से कुछ फ़ोटो इमेज, फ़ोटो एल्बम बना सकते हो, जिसमें आपकी और उनकी काफ़ी सारी मेमोरीज़ हो, वो बना के गिफ्ट कर सकते हो, या फिर कुछ ज्वेलरी गिफ्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि वो गोल्ड सिल्वर ही हो, कुछ भी। आजकल आर्टिफिशियल्स भी, गोल्ड उतना कोई पहनता नहीं है, शादी वगैरह फंक्शन में भी उतना नहीं पहनते हैं, तो आप अच्छे खासे इयररिंग्स, नेकलेस ये सब दे सकते हो, मम्मा लोग को वो अच्छा लगता है। या पर्स दे सकते हो अपने पॉकेट मनी से। या फिर आप उनके ब्रंच, लाइक आप डिसाइड करो कि आज का नाश्ता और जो लंच, ब्रेकफास्ट और जो लंच एक साथ होता है ना, उसको हम ब्रंच बोलते हैं। तो ब्रंच डिसाइड करो कि आज आप मम्मा का हेल्प करोगे, या कुछ पर्टिकुलर डिश आप बनाओगे और कुछ वो बनाएंगे, या फिर दोनों मिलके कुछ बनाओ, तो वो भी उनको काफी अच्छा लगेगा। उनके छोटे छोटे कामों में हेल्प कर दो। या फिर बाहर डिसाइड करो कि आज शाम में हम जाएंगे, डिनर कर लेंगे, या कॉफी पे, मम्मी के साथ कॉफी डेट पे चले जाओ यार सबसे अच्छा होगा। या फिर कुछ आप ऐसा कर सकते हो कि उनको पैम्पर कर सकते हो, सेल्फ केयर के लिए उनको मोटिवेट कर सकते हो, लाइक उनका फेशियल कर सकते हो, मसाज कर सकते हो, स्पा कर सकते हो, या स्पा दे सकते हो, या स्पा बुक कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। अब जो लाइक एज जिनकी ज़्यादा है, लाइक अब जो 25 30 ऐसे में है, लाइक जो पर्टिकुलर सेटल्ड है, जिनके जिनकी अच्छी खासी अर्निंग है,
तो वो अच्छी खासी गिफ्ट भी कर सकते हैं। लाइक वो डिपेंड करता है उनके पॉकेट साइज पे, जो आपसे बनता है वो कर सकते हो। लाइक जैसे मैंने पहले भी बोला, तो आप एक स्पा बुक कर सकते हो उनका, या फिर अगर आप दूर रह रहे हो तो एक मूवी बुक कर सकते हो, कोई टिकट, या फिर जो उनका हॉबी है उस क्लब का कोई मेंबरशिप दिलवा सकते हो उनको। मान लो वो योगा वगैरह अच्छा लगता है उनको, तो कोई योगा क्लब में उनका मेंबरशिप दे दो, या जिम का कर दो, फिट रहेंगी। या फिर मान लो वो कोई सीरीज काफी ज्यादा टीवी वीवी में इन्वॉल्व रहती है, सीरियल वगैरह अच्छा लगता है उनको, तो कोई सब्सक्रिप्शन खरीद के दे दो। ये कर सकते हो आप। और ये भी होता है ना कि काम करते करते अगर वो गाना वाना सुनती हैं, और सीरियल देखते देखते आजकल मम्मियाँ काम करती हैं, तो आप ब्लूटूथ दे सकते हो, क्योंकि उनसे या अच्छा खासा एक ब्लूटूथ ऑर्डर कर दो, वो अपना काम भी करती रहेंगी, सीरियल्स या गाने भी सुनती रहेंगी, तो वो उतना उनको काम का इफेक्ट नहीं लगता है। आप ये कर सकते हो। और जैसा कि मैंने बताया था पहले भी कि ये जो फोटो पर्सनलाइज्ड फोटो एल्बम है ना, जो मेमोरीज वाली है, वो हर एज ग्रुप कर सकता है अपनी मम्मी के लिए, क्योंकि उसमें बच्चे और माँ का ना एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग होता है। तो वो चीजें जो मेमोरीज रिक्रिएट होती है ना फोटो के थ्रू, वो बहुत अनकम्पेरेबल है किसी भी चीज से, वो प्राइसलेस होती है मम्मा के लिए, तो आप वो कर सकते हो। आप ज्वेलरी भी, मैंने बोला ज्वेलरी दे सकते हो, तो अब आपके पास अगर अच्छा बजट है तो आप गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, जो भी आपका मन करता है, या फिर ऐसे ही एंटिक पीसेस दे सकते हो, कुछ भी जो उनके लिए वैल्यूबल है, जिसमें उनको एफर्ट्स दिखे आपका। छोटे बच्चे एफर्ट्स वाले कार्ड्स वगैरह बना सकते हैं। आप भी अगर कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो तो कुछ पोयम लिखो उनके लिए, या कुछ लेटर्स लिखो, जिसमें आप अपनी पूरी फीलिंग्स, उनको लगे कि हाँ बच्चे ने मेरे एफर्ट्स कराए। यार कुछ नहीं कर सकते हो, दूर रह रहे हो, एक कॉल करो, अच्छी लंबी खासी बात करो उनसे, क्योंकि आजकल ना सबसे ज्यादा ना आप टाइम दे सकते हो, वो चीज की वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि आजकल सब अपने में इतने बिजी है ना कि हम टाइम नहीं दे पा रहे। क्योंकि जब आपकी एज 20, 30, 35 है, तो आपकी मदर्स की भी 45, 50 वो एजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उनको आपका टाइम सबसे ज्यादा प्रीशियस लगता है, तो वो आपके कॉल का वेट करते रहते हैं। तो आप कॉल करो उनके लिए, आप फिर से मूवी वगैरह बात करके देखो उनको मूवी कौन सी अच्छी लगती है, या मूवी आप उनसे डिसाइड कर सकते हो आप जाना पसंद करोगी क्या माँ, और मूवी बुक कर दो। डेट, अगर आपके पापा मम्मी साथ रह रहे हैं तो उनके लिए एक ऐसे डिनर प्लान कर दो, कुछ भी कर सकते हो आप। और साथ में रह रहे हो तो यार एक पार्टी अरेंज कर दो, मदर्स डे स्पेशल पार्टी, जहाँ पे सारी मम्मियाँ हो, लाइक आपकी पूरी फैमिली हो, और वहाँ पे आप केक वेक कटिंग कर रहे हो, और कुछ स्पेशल कर सकते हो, जैसे एक स्पेशल मेमोरी जार, या फिर कुछ ऐसे नोट जार रख सकते हो। एक ऐसे बोल रखा आपने टेबल पे, वहाँ पे सबको आपने बोला कि आपको इनके अंदर कौन सी क्वालिटीज अच्छी लगती है, या कुछ खास मेमोरी का चिट बना के उसमें लिख के उसमें ड्रॉप कर देने का, और बाद में वो पार्टी जब चलेगी तो आप खोल के वो मम्मा देखेंगी तो उनको काफी स्पेशल फील होगा। ये कर सकते हो। बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ है, आप कर सकते हो। मैंने बताया आप अमेज़न पे जाके बेस्ट गिफ्ट सर्च करोगे तो वहाँ पे भी गिफ्ट की काफ़ी सारी आइडिया हो जाएँगी, वो गिफ्ट दे सकते। बट मैं वही बोल रही हूँ, सबसे बड़ा है ना आपका टाइम, लव एंड केयर, वो दो, उनको स्पेशल फ़ील करवाओ। अगर उनसे आप बात भी कर लोगे ना प्यार से, तो वो बहुत है उनके लिए। तो मैं आशा करती हूँ कि मैं अपनी बातें समझा पाई आपको, क्योंकि यार वो बहुत कुछ करती हमारे लिए ना जानते हुए भी। अच्छा, मुझे ना एक स्टोरी याद आ रही है, बोलते हैं ना माँ से सच्चा कोई नहीं होता, माँ सच्ची होती है। मैं एक झूठी माँ की कहानी बताना चाहूंगी आपको। क्या झूठी माँ? हाँ, झूठी माँ। एक अ, आदमी था जिसकी पत्नी मर जाती है, उसने दूसरी शादी कर ली होती है, उसका एक बच्चा होता है। तो कुछ दिन बीतते हैं, दूसरी शादी के बाद बीतते हैं, तो वो अपने बच्चे से आके पूछता है कि बेटे बताओ कि तुम्हें कौन सी माँ अच्छी लगती है। तो बोलता है कि मेरी माँ ये वाली तो सच्ची है, मेरी जिसने मुझे जन्म दिया था वो झूठी है। तो ये कैसा इंसान हो यार, कैसे बच्चे हो तुम, जिसने तुम्हें जन्म दिया उसको बोल रहे हो वो झूठी है और ये वाली सच्ची है, कैसे? तो उसने बोला कि मम्मी बोलती थी, जिसने मुझे जन्म दिया था वो बोलती थी अगर तू दिन भर मैं मस्ती करता था, पूरे गांव में घूमता था, मैं मस्ती करता था, तो वो हमेशा बोलती थी अगर तूने इतनी मस्ती करी ना तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। और मैं फिर भी बहुत बदमाश था, मैं मस्ती करता था पूरे गांव में, फिर भी वो जाती थी और मुझे पकड़ के लाती थी
और अपने हाथों से खिलाती थी, फिर भी खाना खिलाती थी। हमेशा मैं ऐसा ही करता था, वो हमेशा ऐसे करती थी और बोलती थी कि अब तू मस्ती करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, फिर भी वो खिलाती थी। अब ये नई माँ जो है, ये बोलती है तू मस्ती करेगा, बदमाशी करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। और ये सच्ची है, क्योंकि मैं आज 3 दिन से भूखा हूँ। तो सोचो, मतलब आप समझ सकते हो उस बच्चे पे क्या बीत रही है, या फिर सच्ची और झूठी। मतलब यार वो हमारे फायदे के लिए भी झूठ बोलती है। झूठ क्या बोलना, वो तो हमें बोली और वो अपने बातों पे ही नहीं है, क्योंकि वो हमारा फायदा देख रही है ना। वो हर चीज में, जैसे कि होता है ना, बचपन में होता था, आपने सुना है या नहीं, हमने सुना है, खा लो नहीं तो ये आ जाएगा, नहीं तो वो आ जाएगा, खा लो नहीं तो, बोलते हैं कि इतना मास कम होगा तुम्हारा, मतलब बॉडी वेट कम होगा। वो इनडायरेक्टली बोलने की जगह वो कुछ और बोलती थी। बहुत सारी चीजें हैं यार जो बचपन में भी बोला करती है मम्मी, झूठ। और बहुत सारी चीजें हैं ना कि आपको दुख से बचाने के लिए वो चीजें जाहिर नहीं होने देती हैं। तो यार माँ स्पेशल होती है, आप सबके लिए स्पेशल है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। आप खुद फील करते हो कि आपकी माँ का क्या वैल्यू है आपके लिए। और मैं बताना चाहूंगी कि वो दुनिया में बहुत लोग हैं जिनकी मम्मा अब उनके पास नहीं है। बहुत लोग ऐसे एजिंग के तरफ जा रहे हैं, तो उनको कांस्टेंट एक डर होता है माँ को खोने का। वो डर सबसे ज्यादा बड़ा होता है। जो टाइम है यार, खुल के प्यार दो। वो टाइम अगर एक बार चला गया ना, वो इंसान चला गया ना, तो वापस नहीं आएगा। तो अभी भी वक्त है, कदर कर लो। और मैं क्या बोलूं, मतलब बहुत सारे टाइम ऐसा होता है ना कि बहुत के लिए हैप्पी मदर्स डे बोलना भी बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि होता है कि वो गिल्ट में होते हैं, ग्रिफ में होते हैं। किसी ने अपना बच्चा खोया होता है, किसी ने अपने माँ को खोया होता है, किसी की अच्छी रिलेशन नहीं है उसके माँ के साथ, कुछ डिफरेंसेस हैं। सबके लिए वो अच्छा नहीं होता है, और कोई माँ बनना चाहता है पर माँ नहीं बन पाया अभी तक। कोई बच्चा अनाथ है। तो ये जिनको ये चीज़ें मिली हैं उसकी कदर करो, उसके लिए ग्रेटफुल रहो, अपना ग्रेटिट्यूड प्रकट करो यूनिवर्स को। जो चीज़ें आपको ब्लेसिंग्स की तरह मिली हैं उसको एंजॉय करो यार, सेलिब्रेट करो। सेलिब्रेट दिस डे। अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल गई हूँ तो उसके लिए माफ़ करना, बट पता नहीं, ये चीज़ें जस्ट दिल से निकली हैं। और मैं जानती हूँ कि आप किसी न किसी के दिल तक तो ये गई होंगी, जो रिलेट कर पाए, जो रेजोनेट कर पाए मेरी बातों से। उन सबको हैप्पी मदर्स डे। ख्याल रखना अपना और अपनी मम्मा का। टेक केयर, बाय बाय, लव यू। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, लव यू, बाय बाय।